किसी के यहाँ मेहमान हो, ओए होए होए, बड़ा ख़तरनाक मसला पूछा है, और रात को एहतलाम हो जाए तो क्या करें। अगर आप कहीं मुसाफिर हो या किसी दोस्त रिश्तेदार के घर जाएं और वहाँ आपको एहतलाम हो जाए, वहाँ पानी की सहूलत मौजूद ना हो या घर में गुसल खाना हो और आप बैठक वगैरह में सोए हुए हों, तो इसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्या हमें इनको उठाना चाहिए कि हमारे लिए पानी का बंदोबस्त करें, या फिर कोई और तरीक़ा करना चाहिए। यही तरीक़ा करना चाहिए कि उनको उठाएं। आप बोलें भाई ये तो मेज़बान की ज़िम्मेदारी है कि मेहमान को ऐसी जगह सुलाए कि उसको गुसल करना हो, वॉशरूम जाना हो तो वो कर सके। और अगर मेज़बान ने ऐसा नहीं किया, ऐसी जगह सुला दिया जहाँ पानी नहीं है, तो फिर गुसल करना फ़र्ज़ है। नमाज क़ज़ा करना किसी सूरत जायज़ नहीं है। खूब समझ लें, आज सफ़र में लोग मामूली बातों पे नमाज़ें ज़ाया कर देते हैं। तो ऐसी सूरत में आप पे लाजिम है कि आप दरवाज़ा नॉक करें, मेज़बान को उठाएं, उसको बताएं कि भाई मैंने गुसल करना है। और इस मामले में शर्म करना भी जायज़ नहीं है। लोग शर्म कर रहे होते हैं, तो हर बालिग आदमी पे गुसल फ़र्ज़ हो सकता है। और जवान आदमी को पहले से इसका इंतज़ाम करना चाहिए। भाई मैं रात को सो रहा हूँ तो गुसल भी तो फ़र्ज़ हो सकता है ना, एहतलाम हो सकता है, तो नेचुरल चीज़ है। तो पहले से वॉशरूम का इंतज़ाम उसको पहले से बता दिया जाए। ज़रूरी नहीं उसको पूरी बात बताई जाए, बल्कि ये बोला जाए भाई मैं अगर वॉशरूम इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसकी क्या तरीका होगा, पानी इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो पहले से पानी का इंतज़ाम करना चाहिए। नमाजी आदमी को इन सब चीज़ों का पहले से ख्याल करना चाहिए। बहरहाल ये कोई ऐसा उज़र नहीं है जिसकी वजह से गुसल छोड़ना जायज़ हो, गुसल लाजमी करना पड़ेगा। क्या सबसे पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर बनाया गया? क्या ये बात दुरुस्त है कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर को बनाया और फिर उस नूर से कलम, लौहे महफूज और तमाम मखलूक़ात को पैदा किया? नौमान साहब इंडिया से। नहीं जी, ऐसी कोई मुसनद हदीस नहीं है, मनगढ़ंत रिवायात हैं इस बारे में। अव्वलु मा खलक़ल्लाहु नूरी, के सबसे पहले अल्लाह ने मेरे नूर को बनाया, ऐसी कोई ये हदीस है, रिवायत है, लेकिन सही हदीस नहीं है। बहुत ही मनगढ़ंत रिवायत है, बहुत शदीद ज़ौफ़ है इस रिवायत में। तो हमारा यही अक़ीदा है कि अल्लाह ताला ने, हदीस में आता है, सबसे पहले कलम को बनाया और फिर उसके कहा कि लिख। उसने कहा क्या लिखूं? अल्लाह ने फरमाया लिख सबक़त रहमती अला ग़ज़बी, मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब रहेगी। फिर लौहे महफूज के उस कलम से अल्लाह ने तक़दीरें लिखी हैं, तो ये लौहे महफूज को पहले बनाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम अलैहिस्सलाम, इंसानों में सबसे पहले आदम अलैहिस्सलाम को बनाया मिट्टी से, फिर उनकी औलादों में अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो ये एक साफ़ सुथरा अक़ीदा है इस्लाम का, और इसमें पेचीदगियाँ ना पैदा की जाएँ। वक्त में बेबरकती से कैसे बचें? क्या ऐसी कोई हदीस है कि क़ुर्ब क़यामत में वक्त में इतनी बेबरकती हो जाएगी कि साल महीना के बराबर और महीना हफ्ता के बराबर हो जाएगा? अगर है तो इस फितने से कैसे बचा जा सकता है? उमर साहब लाहौर से। मेरे इल्म में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। अगर कोई हो हवाले के साथ तो आप बताएं, मैं इंशाअल्लाह उस पर तहकीक कर लूँगा। डिजिटल कार्टून बनाने का हुक्म, क्या डिजिटल कार्टून बनाना जायज़ है? नौमान साहब इंडिया से। डिजिटल तस्वीर जब तक वो कैमरे की या कंप्यूटर की स्क्रीन पर हो तो उस पर बहुत से उलमा के नज़दीक तस्वीर के हकाम जारी नहीं होते। तस्वीर वो होती है जो प्रिंटेड हो या मुजस्मे की शक्ल में हो, वो तो हराम है। लेकिन अगर वो सिर्फ डिजिटल फॉर्म में है तो बहुत से उलमा उसको तस्वीर नहीं मानते। तो उन उलमा के कौल के मुताबिक ऐसा कार्टून बनाने की भी गुंजाइश होगी। ड्राइंग में परिंदे और जानवर बनाना, कोई आदमी ड्राइंग में परिंदों या जानवरों की तस्वीर बनाता है तो इसका क्या हुक्म है? कामरान साहब दुबई से। हराम है, नाजायज़ है। शरई उज़र के बग़ैर ऐसा करना, जानवर के चेहरे की तस्वीर हाथ से बनाना, ये बिल्कुल हराम और नाजायज़ है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्न मिन अशद्दिन्नासी अज़ाबन यौमल क़ियामतिल मुसव्विरून, सबसे सख्त तरीन अज़ाब उन लोगों को होगा जो तस्वीरें बनाया करते थे। तो इस हदीस का मिस्दाक हाथ या कलम से तस्वीर बनाने वाले सबसे पहले हैं। और आपने ये भी फरमाया कि अल्लाह उनसे कहेगा जब तुमने अल्लाह की नकल उतारी है तो अब इसमें जान भी डालो तुम, क्योंकि इसको मुज़ाहत युज़ाहिऊन बिही खल्क़ल्लाह, फरमाइए अल्लाह की तख्लीक की मुशाबहत करते हैं। तो ये बहुत शदीद वईदें, इस पर यह काम कभी नहीं करना चाहिए।